जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स ग्रुप मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम लोग इंटीग्रेशन में जो है इससे पहले हम आपको इंटीग्रेशन के लिए एक फॉर्मूला वाला वीडियो दिए थे, ठीक है ना। और उस वीडियो में हमने ये थंबनेल लगाया था कि यदि आपको ये नहीं पता है, मतलब त्रिकोणमिति का ये फॉर्मूला यदि आपको नहीं पता है तो आपके बोर्ड एग्जाम में जो 2 अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उसको तो आप भूल ही जाइए, वो प्रश्न आपसे बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा भाई? क्योंकि आपको त्रिकोणमिति का फॉर्मूला नहीं पता है, ठीक है ना। और अक्सर बच्चों का यही कंडीशन होता है कि उनको फॉर्मूला नहीं पता होता है, और जब आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा तो निश्चित रूप से आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। जो प्रश्न आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला पर आधारित पूछा जाता है, जिसमें खासकर त्रिकोणमिति का फॉर्मूला लगा हुआ रहता है, ठीक है ना, बिना त्रिकोणमिति के फॉर्मूला का प्रयोग किए हुए आप उस इंटीग्रेशन के सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि अभी आपको एक क्लिप यहाँ पर दिखेगा सामने स्क्रीन पर, उसमें टोटल का टोटल फॉर्मूला आपको दिख रहा है। यदि आपने पहले फॉर्मूला वाले वीडियो को देख लिया है और यदि आपने फॉर्मूला को अपने कॉपी में नोट करके रखा है, क्योंकि हमने उसमें कहा था आपसे कि आपको फॉर्मूला अच्छा से याद हो जाना चाहिए, तो आपको निश्चित रूप से याद होगा। यदि याद नहीं है तो आप अपने सामने जो है ना वो नोटबुक ज़रूर निकाल कर रख लीजिए जिसमें आपने फॉर्मूला लिखा है। अन्यथा बिना फॉर्मूला के आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आपको फॉर्मूला चाहिए होगा, ठीक है ना। हाँ, तो आइए आज हम लोग जो बात करने वाले हैं बस वही ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला पर आधारित जितने भी इंटीग्रेशन के सवाल हैं। कुल मिलाकर आप ऐसा मान सकते हैं कि आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 जो आपके एनसीईआरटी का है और उसके साथ केसी सिन्हा के भी बहुत सारे सवाल को हमने लिया है आज, ठीक है ना, जिसमें इंटीग्रेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला का प्रयोग होता है और आपको जो है ना फॉर्मूला का प्रयोग करके आज दिखाएंगे और उसके बाद क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है इस पर हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। एक एक सवाल आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सारे सवाल को अच्छा से देखिएगा, क्वेश्चन पर अप्रोच करना सीखिएगा। सवाल बिल्कुल सेम पूछा जाएगा। यदि आप आज के इस वीडियो को पूरा अच्छा से देख लेते हैं तो 3 से 4 सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में जो 2 अंक में पूछे जाते हैं वो आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अन्यथा बोर्ड एग्जाम में ये सवाल आपको पछाड़ करा सकता है, ठीक है ना, मतलब आपको जो है परेशान कर सकता है, इतना ध्यान रखिएगा। देखिए सबसे पहला सवाल जो है ना ये आपका क्वेश्चन नहीं होगा, ये आपका फॉर्मूला है साइन स्क्वायर एक्स। यदि आपसे कोई पूछे कि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता नहीं है, ठीक है ना। तो जब साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले साइन स्क्वायर एक्स को जो है ना ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला के अनुसार उसको पहले तोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। और जब आप इसको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला के अनुसार कुल मिलाकर आप ये समझिए कि आपको इस फंक्शन को जो है ना इसमें से स्क्वायर हटाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि 2 ही ऐसा फंक्शन है जिसका स्क्वायर में इंटीग्रेशन होता है, एक सेक स्क्वायर एक्स का और एक कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है, ठीक है ना। बाकी और भी कोई ऐसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं है जिसके पावर में यदि 2 हो जाए या पावर में 3 हो जाए तो उसका आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको फॉर्मूला का प्रयोग करना पड़ेगा और फॉर्मूला के प्रयोग से उसको जो है ना उसके पावर को हटाने का प्रयास करना है आपको, ठीक है ना। हम आपको साइन स्क्वायर एक्स का जो है फॉर्मूला बता दिए थे। यदि आपको उस समय नहीं ध्यान दिए थे तो एक बार हम आपको पुनः फॉर्मूला लिखेंगे आपके लिए, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए साइन स्क्वायर एक्स के लिए फॉर्मूला हम आपको बताए थे, साइन स्क्वायर एक्स बराबर फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x/2। और इसके लिए हम आपसे कहे थे कि यदि साइन रहेगा तो माइनस लगाइएगा और यदि कॉस स्क्वायर एक्स होगा तो यहाँ बीच में प्लस लगाना है, बटा में 2 लिखना है, ठीक है ना। 1 माइनस कॉस 2x/2। देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे i बराबर 1 माइनस कॉस 2x/2। अब यही फॉर्मूला हमने क्यों लगाया, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला तो एक और होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, उसको काहे नहीं लगाया। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स यदि आप लगा भी दीजिएगा तो फिर कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कहाँ से कीजिएगा, नहीं ना हो पाएगा। इसलिए आपको साइन स्क्वायर एक्स को उस फॉर्म में ले जाना है जहाँ से उसका इंटीग्रेशन संभव हो पाए, ठीक है ना। हाँ, तो अब यहाँ से इसका इंटीग्रेशन संभव हो पाएगा। देखिएगा क्या करना है भाई, i बराबर 1/2 कांस्टेंट है, बाहर करेंगे, ये 1/2 बाहर आ गया, बच गया कितना
1 माइनस कॉस 2x बटा में 2, सॉरी बटा 2 तो बाहर आ गया, इंटू dx। अब इसका आप आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, आपको पता है 1/2 को बाहर रखेंगे, ठीक है ना। देखिएगा बारी बारी से, एक का इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, ये हो जाएगा आपका साइन कोणांक वाला ज्यों का त्यों, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है उसको बटा में रखा जाएगा, ठीक है ना। इंटीग्रेशन में हम आपको ये बताएंगे, जब हम लोग चलेंगे इंटीग्रेशन के ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो वहाँ पर आपको बता देंगे। x के साथ जो कांस्टेंट है उसको बटा में लिखेंगे, कब इंटीग्रेशन में। यदि डिफ्रेंसिएशन होता तो x के साथ जो कांस्टेंट है उसको आगे लिखा जाता, ठीक है ना। अब प्लस क्या हो जाएगा आपका c, आप चाहे तो 1/2 से गुना कर सकते हैं इसमें, तो हो जाएगा आपका x/2 माइनस 1/4 sin 2x और प्लस में c। चेक करेंगे तो आप जो है ना इस तरीके से sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आसानी से बना सकते हैं। एक सवाल हम ये आपको फॉर्मूला लगाने के लिए ही ये क्वेश्चन बताए थे कि आपको फॉर्मूला पता हो जाए, और वैसे ये सवाल 2 अंक में पूछ भी सकता है आपसे, ठीक है ना। अब आइए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा हमने आपको कहा है कि बताओ भाई cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है। नहीं पता होगा आपको cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, तो आपको cos स्क्वायर x का फॉर्मूला जरूर पता होगा। तो cos स्क्वायर x के लिए क्या लिखते हैं, तो बीच में खाली प्लस, फॉर्मूला यही रहेगा, बीच में केवल प्लस लगाना है। जैसे 1 माइनस कॉस 2x/2 लिखे हैं ना, तो इसमें केवल बीच में प्लस लगा देना है, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x/2, 1 प्लस कॉस 2x/2। अब हम आपको कहेंगे कि यही फॉर्मूला को उठाकर यहाँ रख दीजिए, ठीक है ना, रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा देखिए। तब जब आप यही फॉर्मूला उठाकर यहाँ रखेंगे तो आएगा 1 प्लस कॉस 2x/2 इंटू क्या हो जाएगा dx। अब इसी का इंटीग्रेशन करना है, i बराबर 1/2 को बाहर रख लीजिए, कितना आ जाएगा भाई 1 प्लस कॉस 2x/2, 2x/2 तो बाहर आ गया, इंटू dx। अब आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं इसका, i बराबर 1/2 बाहर रहेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1 का इंटीग्रेशन x होगा प्लस कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, ठीक है ना, साथ में 2x और x के साथ जो कांस्टेंट है उसको बटा में लिखेंगे, और प्लस में क्या हो जाएगा आपका c हो जाएगा। यानी i बराबर हो जाएगा आपका x/2 प्लस 1/4 sin 2x प्लस c, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, क्लियर है, हैं क्लियर है सभी का। देख लीजिए ध्यान से एक बार, इसी तरीके से आपको सवाल बना लेना है। अब देखिए, अब आप थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, इधर एक और फॉर्मूला बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें फॉर्मूला क्या है कि साइन QX का इंटीग्रेशन, पावर 2 का तो आपको आसानी से फॉर्मूला पता है, तो पावर 3 का भी आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछे कि साइन QX का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो देखिए यदि QX की बात कर रहा है तो आपको पता है कि साइन QX बराबर होता है, देखिए साइन QX बराबर होता है आपका, यहाँ पर हम आपको बता दें कि साइन 3x बराबर फॉर्मूला होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन QX। तो यदि हम आपको साइन QX का फॉर्मूला पूछ रहे हैं तो ये माइनस वाला इधर प्लस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 साइन QX बराबर हो जाएगा आपका 3 साइन x, और ये प्लस में है इधर माइनस में चला जाएगा साइन 3x, और इसके बाद ये 4 जो गुना में है इधर भाग में आ जाएगा 4, ठीक है ना, 4 गुना में है तो भाग में आ जाएगा, हो गया। तो ये है आपके साइन QX का फॉर्मूला, 3 साइन x माइनस साइन 3x बटा में 4। अब साइन QX पर के जगह पर यदि आप ये लिखते हैं तो इसका इंटीग्रेशन आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है ना। आइए इसको लिख लेते हैं एक बार। तो जैसे ही यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे साइन QX की जगह पर कितना हो जाएगा 3 साइन x माइनस साइन 3x बटा में 4 इंटू में dx। 1/4 को यहाँ से बाहर कर लेते हैं,
तो हो जाएगा आपका 3 sin x माइनस साइन 3x और यहाँ हो जाएगा आपका dx। देखिएगा 1/4 को यहाँ से बाहर कर लेते हैं। अब आप बारी बारी से ध्यान से देखिएगा। अब आप चाहें तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, तो कर लीजिए। यहाँ 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन x इंटू dx माइनस ये हो जाएगा आपका साइन 3x इंटू dx। ठीक है ना। देखिए 1/4 को बाहर रहने दीजिए, ये 3 ज्यों का त्यों, साइन का इंटीग्रेशन हो जाता है आपका माइनस कॉस। ठीक है ना। माइनस कॉस, इसके बाद हो जाएगा माइनस, फिर साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस कॉस 3x। और हमने आपसे कहा है x के साथ जो कांस्टेंट होगा उसको बटा में रख देना है, और प्लस में क्या लिखना है c। आप चाहे तो ये 4 से जो है ना 1/4 से अंदर में गुना भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो जब आप 1/4 से अंदर में गुना करेंगे तो क्या आएगा, देखिए तो आ जाएगा -3/4 cos x प्लस 1/3 cos 3x और प्लस कितना हो जाएगा आपका c। तो इस तरीके से sin क्यूब x का इंटीग्रेशन आप बना लेंगे। अब हम आपसे ये भी कहेंगे कि यदि आपने sin क्यूब x का बना लिया है तो एक बार cos क्यूब x का भी बना लीजिए। हाँ, आप चाहे तो वीडियो को रोक कर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं आप ले ही लीजिए स्क्रीनशॉट, या वीडियो को रोक कर आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। ठीक है ना। या तो आप लिखिए, हमारा सजेशन यही होता है आपसे कि आप जितना हो सके लिखिए। जब आप लिखिएगा तभी जाकर आप सवाल को सॉल्व कर पाइएगा, अन्यथा सीधे स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा तो वो रह जाएगा आपका। आप खुद से उसको लिखिए, अपने हैंडराइटिंग में लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है ना। जब तक नहीं लिखिएगा तब तक काम नहीं बनेगा, इतना जान लीजिए। इसलिए लिखने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। अब यदि हम आपसे फिर वही कह दें कि बताओ भाई कॉस के पावर कॉस क्यूब एक्स का क्या हो जाएगा, आपके लिए फॉर्मूला है, आपको पता है कि cos 3x बराबर होता है, cos 3x बराबर फॉर्मूला होता है आपका 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। आपसे इसका मान पूछा है, ये माइनस में इधर प्लस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका cos 3x प्लस 3 cos x। 3 cos x ये 4 गुना में है तो इधर भाग में आ जाएगा, बराबर हो जाएगा cos क्यूब x। नहीं तो अब आप cos क्यूब x के जगह पर इस फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। जहाँ भी आपको cos क्यूब x दिख रहा है वहाँ पर आप इस फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा cos 3x प्लस 3 cos x, 3 cos x बटा में कितना हो जाएगा 4, इंटू में क्या हो जाएगा dx। आप चाहे तो यहाँ से 1/4 को बाहर कर लीजिए। ठीक है ना। इसके बाद हो जाएगा आपका cos 3x प्लस 3 cos x, 3 cos x और इंटू में क्या हो जाएगा dx। अब आप इसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो मेन मकसद था, अब ये 4 सवाल जो शुरू में हम आपको दिए हैं, इस 4 सवाल के पीछे हमारा जो मकसद था वो ये था कि आपको सबसे पहले फॉर्मूला पता हो जाना चाहिए। जब आपको फॉर्मूला पता हो जाएगा तभी आप अच्छा से काम कर पाएंगे बेहतर तरीके से। ठीक है ना। हाँ, तो इसके बाद अब जो क्वेश्चन आ रहा है वह भी आपको देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि sin 3x इंटू cos x cos 4x। अब आपको फॉर्मूला ही पता नहीं है, क्या अप्रोच करेंगे आप इस क्वेश्चन के ऊपर, नहीं हो पाएगा ना। इसके लिए हम आपको 4 फॉर्मूला बताएं। ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको 4 फॉर्मूला बताया गया। अब आपको वो 4 फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए 4 फॉर्मूला क्या है, आपको थोड़ा ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि कुछ नया है, कुछ नया नहीं। देखिए आपको क्या करना है, ये 4 फॉर्मूला इतना आसान है और उसको याद रखना भी इतना सिंपल है कि आपको अभी के अभी याद हो जाएगा। हाँ, इसी वक्त अभी के अभी वो 4 फॉर्मूला याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा अभी आप देख लीजिए, एक बार केवल देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आपको इसके लिए कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो है आपका 2 sin x इंटू कॉस वाई। ठीक है ना। 2 sin x इंटू कॉस वाई। ठीक है। तो
ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर लिखेंगे 2 sin x इंटू कॉस y। अब देखिए साइन पहले लिखा हुआ है, ठीक है ना, साइन पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब साइन प्लस में होगा, तो हम लिखेंगे साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई। हाँ, साइन पहले है इसका मतलब साइन प्लस में होगा, ठीक है ना, साइन पहले है इसका मतलब साइन प्लस में होगा, यही तो है, साइन पहले है इसका मतलब साइन क्या होगा, प्लस में होगा। क्लियर हो गया है। और यहाँ 2 यदि नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ 2 यदि नहीं लगा हुआ है, ये नहीं लगा हुआ है, तो आपको यहाँ से 2 हटाकर, यहाँ गुना में 2 था तो यहाँ आके भाग में 2 हो जाएगा, ठीक है ना, एक फॉर्मूला ये हो गया। फिर हम इसको लिख सकते हैं cos x इंटू साइन वाई। इसमें क्या मामला है, देखिए यहाँ पर 2 लगा हुआ रहता है, तो इसमें क्या है कि साइन बाद में है, साइन बाद में, इसका मतलब साइन माइनस में होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा अभी साइन x प्लस वाई, x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई। अब यहाँ से यदि हम 2 को हटा लेते हैं, यहाँ से 2 को हटा लेते हैं, तो ये वाला 2 जो है ना, यहाँ लग जाएगा 1/2 के रूप में, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपका एक और फॉर्मूला है, ये तो 2 गो न हुआ, अभी 2 गो और है, वो कौन है, तो एक होता है आपका कि साइन x इंटू साइन वाई। देखिए यहाँ पर साइन x इंटू साइन वाई, अब दोनों में साइन है, ठीक है ना, दोनों में साइन है, तो जब दोनों में साइन है, इसका मतलब होगा आपका कॉस माइनस में, ठीक है ना, कॉस माइनस में, तो हो जाएगा आपका 1/2 कॉस x प्लस वाई माइनस कॉस x माइनस वाई, ठीक है ना, और यहाँ हो जाएगा आपका कॉस x इंटू कॉस वाई, तो जब दोनों कॉस है तो कॉस प्लस में हो जाएगा, यानी 1/2 कॉस x प्लस वाई प्लस कॉस x माइनस वाई। बस ये 4 फॉर्मूला है, ठीक है ना, ये 4 फॉर्मूला है जो आपको एकदम ध्यान में रखना है। अब आप इसी फॉर्मूला के आधार पर इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए साइन पहले है, इसका मतलब साइन प्लस में होगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 1/2, चूँकि 2 यहाँ नहीं लगा हुआ है, साइन x प्लस वाई यानी 3x और प्लस 4x, तो 4 3 7x लिख देते हैं, x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई, यानी 3x में से 4x घट जाएगा तो माइनस x, ठीक है ना, कितना हो जाएगा माइनस x इंटू क्या हो जाएगा dx। देखो भाई 1/2 को बाहर रखेंगे, ये हो जाएगा आपका साइन 7x इंटू dx, और साइन के अंदर में माइनस है इसलिए माइनस बाहर आ जाएगा, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, और फिर हो जाएगा आपका साइन x इंटू dx। हमने दोनों को अलग अलग कर दिया है, इसमें आपको कुछ दिमाग ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी ब्रैकेट लगाने के पीछे रीज़न है कि 1/2 दोनों के लिए है, 1/2। अब ध्यान से देखिएगा, साइन का इंटीग्रेशन हो जाता है आपका माइनस कॉस 7x बटा में 7, इसके बाद माइनस साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस कॉस x, अब प्लस कितना हो जाएगा c। आप चाहे तो 1/2 से गुना कर सकते हैं, तो हो जाएगा आपका माइनस 1/14 कॉस 7x और प्लस 1/2 कॉस x, प्लस कितना हो जाएगा c। चेक करो, ठीक है ना, देखिए कितना आसान है। देखिए तो ये तो आपको 2 को वाला हो गया, इसमें अब कोई भी आपसे पूछ दे, कोई भी आपसे पूछ दे, साइन इंटू कॉस वाला पूछ दे, या कॉस इंटू साइन वाला पूछ दे, या साइन इंटू साइन वाला पूछ दे, या कॉस इंटू कॉस वाला पूछ दे, चारों में से कुछ भी आपसे यदि पूछेगा तो आपको चारों के लिए फॉर्मूला पता है, ठीक है ना, चारों के लिए फॉर्मूला पता है, आप किसी का भी प्रयोग करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है इसमें एक टाइप का और सवाल है, अब समझिए उसको।
अब क्या होता है कि अभी 2 गुना लिख के 3 को लिख देगा, कोई बात नहीं है, आपको 2 का फॉर्मूला पता है, 2 पर काम कीजिए, 1 को छोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए कि साइन एक्स को रहने दीजिए आप, बाकी 2 का फॉर्मूला पता है, क्रिया कर दीजिए इसको। देखिए साइन एक्स इंटू साइन वाई, जब दोनों साइन साइन है तो कॉस माइनस में हो जाएगा, यानी हो जाएगा आपका कॉस एक्स प्लस वाई। दोनों को जोड़ेंगे 1/2 आगे लिख लेते हैं, हाँ दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 5x और माइनस हो जाएगा आपका कॉस x माइनस वाई, घट के हो जाएगा आपका माइनस एक्स इंटू क्या हो जाएगा dx। देखिएगा 1/2 को बाहर रखेंगे, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स और फिर कॉस 5x और देखिए कॉस माइनस थीटा बराबर सीधे कॉस थीटा हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस एक्स इंटू क्या हो जाएगा dx। अभी जो साइन एक्स है इसको अंदर में गुना कर दीजिए, 1/2 को बाहर रखेंगे, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स इंटू कॉस 5x माइनस कितना, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और फिर हो जाएगा आपका dx। कितना हो जाएगा यहाँ पर dx। अब देखिए फिर एक बार यहाँ पर फॉर्मूला साइन एक्स इंटू कॉस वाई का, नहीं साइन एक्स इंटू कॉस वाई का, देखिए ना फॉर्मूला है आपके पास साइन एक्स इंटू कॉस वाई है ना, साइन एक्स इंटू कॉस वाई। यहाँ 2 नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पर 2 लगा देंगे इसी में, ठीक है ना। हाँ यहाँ पर साइन एक्स इंटू कॉस वाई का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। इसको अलग अलग कर देते हैं, 1/2 को बाहर रखते हैं, इसके बाद हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू कॉस 5x इंटू dx और माइनस यहाँ देखिएगा, यहाँ पर यदि आप 2 साइन एक्स लिख लेते हैं, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, कहने का मतलब कि यदि आप इसमें 2 से गुना कर देते हैं तो ऐसे ही 2 से गुना नहीं करना पड़ेगा, फिर आपको 2 से भाग भी करना पड़ेगा, तब ना 2 से 2 कट जाएगा तो आ जाएगा। ऐसे में क्या हुआ कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर एक फॉर्मूला अप्लाई हो गया जिसका नाम है साइन 2x, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप साइन 2x लिख देंगे, इसको एक बार फॉर्मूला पर डाल देंगे, ठीक है ना। इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, 1/2 से सब में गुना कर दीजिएगा, आंसर बन जाएगा। इतना आसान है, ठीक है ना। यदि आपको फॉर्मूला पता है तो ये क्वेश्चन बनाना इतना आसान है, नहीं पता है आप इस पर एक स्टेप क्रिया नहीं कर सकते हैं, एकदम नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है बात, एक स्टेप क्रिया आपसे नहीं हो पाएगा। इसलिए फॉर्मूला यदि आपको पता है तब जाकर क्वेश्चन पर अप्रोच कैसे करना है वो आपको तरीका मिल रहा है, ठीक है ना। इसके बाद आसान है, यहाँ पर देखिए ना साइन एक्स इंटू कॉस वाई फॉर्मूला लगा दीजिएगा, एक इधर हो जाएगा। इसके बाद फिर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के जगह पर साइन 2x लिख दीजिएगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा और सबको 1/2 से गुना कर दीजिएगा, क्योंकि 1/2 सबके लिए बाहर है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए आपसे। अगला सवाल, अब देखिए यहाँ पर साइन QX इंटू कॉस QX। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर भी साइन QX का फॉर्मूला लगाएं और फिर यहाँ पर भी साइन QX का फॉर्मूला लगाएं, तब कैसे मामला बनेगा। नहीं, अब हम आपको एक तरीका बताते हैं, सुनिए। यदि कभी भी साइन के पावर में ऑड नंबर आ जाए, ठीक है ना, साइन के पावर में यदि ऑड नंबर आ जाए तो आपको क्या करना है, y बराबर कॉस मान लेना है, y बराबर कॉस मान लेना है। और यदि कॉस के पावर में ऑड नंबर आ जाए, यदि कॉस के पावर में ऑड नंबर आ जाए यानी विषम संख्या आ जाए, ठीक है ना, तो y बराबर साइन मान लेना है, ठीक है। यह प्रतिस्थापन का नियम है, आप समझ लीजिए ठीक से। यदि कभी भी साइन के पावर में विषम संख्या हो तो y बराबर कॉस मान लीजिए, और यदि कॉस के पावर में विषम संख्या हो तो y बराबर साइन मान लीजिए। ये आपको काम देगा अब, ठीक है ना। फॉर्मूला तो आपने देख ही लिया, कभी कभी फॉर्मूला पर सवाल ना बनाकर आपको कभी कभी इस मेथड से भी क्वेश्चन बनाना पड़ जाएगा। ये प्रतिस्थापन का ही नियम है कि कभी यदि साइन के पावर में विषम आ जाए तो y बराबर कॉस मान लेना, और कॉस के पावर में विषम आ जाए तो y बराबर साइन मान लेना। यहाँ देखो साइन के पावर में विषम है तो y बराबर कॉस मान सकते हैं, कॉस के पावर में विषम है तो y बराबर साइन मान सकते हैं। आपके दोनों हाथ में लड्डू है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों के पावर में विषम है। तो चलिए ना हम क्या करते हैं, साइन के पावर में यदि विषम है ना तो y बराबर कॉस मान लेते हैं, या कॉस के पावर में विषम है तो y बराबर साइन मान लेते हैं, y बराबर साइन x। अच्छा, मानने के बाद डिफ्रेंसिएशन कर देना है तो हो जाएगा dy बटा dx।
साइन का डिफ्रेंसिएशन हो जाता है आपका कॉस एक्स, ठीक है ना। साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस, कॉस का डिफ्रेंसिएशन साइन, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, ठीक है। देखिएगा dy बटा dx, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका dy बराबर cos x इंटू डी एक्स, ठीक है ना, cos x इंटू डी एक्स, और यदि dx का मान निकालेंगे तो गुना में भाग में आ जाएगा, यानी dx बराबर हो जाएगा आपका dy बटा में cos x। एक मिनट, कहीं साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस तो नहीं लिखे हैं हम, देख लेते हैं एक बार। ठीक तो होता है, कॉस का इंटीग्रेशन ठीक लिखे हैं, उनको आप कहीं गलती तो नहीं लिख दिया। हाँ ठीक है, आगे बढ़ेंगे। डी एक्स बराबर हो जाएगा डी वाई बटा में कॉस एक्स। अब लिखेंगे नाउ आई बराबर कितना है भाई, साइन क्यूब एक्स, और हमने साइन को क्या माना है वाई, तो ये हो जाएगा आपका वाई के पावर 3 इंटू ये है आपका कॉस क्यूब एक्स। डी एक्स के जगह पर हो जाएगा आपका डी वाई बटा में कॉस एक्स। हाँ, एगो कॉस एक्स एगो कॉस एक्स कट जाएगा, कितना हो जाएगा वाई के पावर 3 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई। अच्छा एक बात ध्यान से देखिए, जब यहाँ डी वाई है तो फंक्शन वाई वाला चाहिए, जबकि फंक्शन एक्स वाला है। इसको वाई में कैसे चेंज करें, आसान है, वाई के पावर 3 है ना, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं ना 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई। अब आपको पता है कि साइन एक्स को तो हमने वाई माना है, रख देंगे, देखिए तब ये हो जाएगा वाई के पावर 3 इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, गुना कर लेंगे y के पावर 3 माइनस वाई के पावर 5 डी वाई। इंटीग्रेशन आपको पता है, होल पावर वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर में एक जोड़ कर उतना ही से भाग कर देना होता है, नहीं तो पावर में एक जोड़ कर उतना ही से भाग कर देंगे। ये हो जाएगा आपका y के पावर में 4/4 माइनस वाई के पावर में 6/6 प्लस सी। आप चाहे तो y के पावर 4 कॉमन ले सकते हैं ना, y के पावर 4 बटा में 2 कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा यहाँ पर कितना वाई स्क्वायर माइनस सॉरी y के पावर 4 बटा 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचेगा आपका 1/2, क्योंकि y के पावर 4 बाहर आ गया, बटा वाला 2 बाहर आ गया तो 2 बचेगा, माइनस हो जाएगा इधर y के पावर 2 बटा में 3। अब आप y के जगह पर मान रख दीजिए, y किसको माने हैं भाई, साइन x को रख देते हैं। यहाँ हो जाएगा आपका साइन के पावर 4 x/2 और यहाँ हो जाएगा आपका 1/2 माइनस साइन स्क्वायर x/3 और प्लस में c। चेक करो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप यदि लेना चाहते हैं तो जल्दी से एक बार ले लीजिए सब लोग फटाफट, ठीक है, जल्दी से एक बार सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए यदि आप लेना चाहते हैं तो। आगे बढ़ें, आइए अब अगला सवाल आपका है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए सवाल है आपका कि cos x माइनस साइन एक्स बटा में 1 प्लस साइन 2x। देखिए अब कैसे फॉर्मूले यूज़ करना है, i बराबर है, i बराबर ऊपर वाला को ज्यों का त्यों रखना है, cos x माइनस साइन एक्स, नीचे क्या है भाई
तो ये है आपका 1 प्लस साइन 2x। तो साइन 2x का फॉर्मूला होता है आपका 2 साइन x इंटू कॉस x, फिर क्या हो जाएगा dx। देखिएगा I बराबर ऊपर वाला है आपका cos x माइनस साइन एक्स, ज्यों का त्यों रखेंगे, और नीचे एक के जगह पर आपको यहाँ पर आप लिख सकते हैं, एक के जगह पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है ना, प्लस हो जाएगा आपका 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और dx। चेक करो कि I बराबर हो जाएगा आपका cos x माइनस साइन एक्स और बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा dx। अब याद कीजिए, आप जब हम आपको प्रतिस्थापन पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर बताए थे आपको कि आपको क्या करना है कि होल पावर वाला जब फंक्शन होगा तो उसके अंदर वाला फंक्शन को मान लेना है, ठीक है ना, और मानना उसी को है जिसका डिफरेंशिएशन दिया गया हो। तो यदि आप इसको मानते हैं यहाँ से, ठीक है ना, यदि आप इसको मानते हैं तो लिखेंगे y बराबर माना y बराबर कितना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। और आपको पता है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स यदि हम लिखेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन भी तो करेंगे, dy बटा dx बराबर हो जाएगा आपका साइन का डिफरेंशिएशन cos x प्लस कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आपने इसको माना है तो इसका डिफरेंशिएशन जो है ऊपर में आपको दिख रहा है, देखिए था cos x माइनस साइन एक्स यहाँ आया है और यहाँ cos x माइनस साइन एक्स दिख रहा है, बस यही करना था आपको। तो अब dx का यदि मान निकालेंगे तो dx ऊपर जाएगा, ये बटा में आ जाएगा, तो हो जाएगा dy बटा में cos x माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। लिखेंगे नाउ I बराबर कितना है, तो ये है आपका cos x माइनस साइन एक्स और बटा में इसको आप कितना माने हैं y, तो यहाँ हो जाएगा आपका y स्क्वायर और ये हो जाएगा dx के जगह पर dy बटा में cos x माइनस साइन एक्स। हाँ, ये आप काट सकते हैं इसको, ये हो जाएगा आपका I बराबर नीचे पावर में 2 है तो ऊपर जाके हो जाएगा -2 इंटू डी वाई, पावर में एक जोड़ कर उतना ही से भाग, तो हो जाएगा y के पावर -1 बटा -1 ना। इसको लिख सकते हैं -1 1 बटा y, क्योंकि ये -1 ऊपर चला जाएगा, पावर का -1 हटेगा तो बटा में आ जाएगा, प्लस में c, तो -1 बटा में y का मान क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ लिखेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब प्लस कितना हो जाएगा c। चेक करो, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फॉर्मूला पर आधारित जो सवाल हैं ऐसे क्वेश्चन आसान है, जब आपको फॉर्मूला पता होगा तब वो। हमने आपसे बार बार यही कहा है कि यदि आपको फॉर्मूला पता है तो फिर ये कोई दिक्कत ही आपको नहीं होगा थोड़ा सा भी, तो इसके लिए फॉर्मूला को एकदम वो कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अगला सवाल, क्वेश्चन बहुत सारा है, ठीक है ना। आइए देखिए क्या है सवाल आपका, थोड़ा सा हम इसको इधर कर लेते हैं। सवाल आपका है कि cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा, हाँ, और बटा में है आपका cos x प्लस cos अल्फ़ा। आपको पता है कि cos 2x बराबर फॉर्मूला होता है 4 गो, हम लिख देते हैं यहाँ पर, शायद आप लोग को पता भी होगा लेकिन फिर भी लिख देते हैं। cos 2x बराबर होता है आपका, एक होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये मेन फॉर्मूला है। इसके बाद होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, इसके बाद होता है आपका 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इसके बाद होता है आपका 1 माइनस tan स्क्वायर x और बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है ना। एक और होता है कॉट वाला जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी बताइए कि अगर पर आपको पता है कि इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यहाँ लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, अब फिर माइनस, आपको पता है कि cos 2 अल्फ़ा, तो cos 2 अल्फ़ा के जगह पर आप ये भी तो लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन
स्क्वायर अल्फ़ा, हाँ, बटा में क्या हो जाएगा भाई, समझो ठीक से, बटा में क्या आ जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा ये, ठीक है, बीच में माइनस का चिन्ह है, हाँ ठीक है, ठीक है, बटा में हो जाएगा आपका यहाँ पर कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स, ठीक है। अच्छा, कॉस में ही, इसको भी कॉस में ही चेंज कर देते हैं, इसको भी कॉस में ही चेंज कर देते हैं, इसको भी कॉस में ही चेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये कॉस 2x को क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा, 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा -1, ठीक है। अब क्या हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर x -1, माइनस से गुना करेंगे तो हो जाएगा -2 cos स्क्वायर अल्फ़ा, और ये हो जाएगा माइनस माइनस +1, बटा में कितना आ जाएगा, बटा में आ जाएगा आपका cos x माइनस cos अल्फ़ा इंटू क्या हो जाएगा dx। चेक करो, ये माइनस ये प्लस कट गया। आप चाहो तो यहाँ से दोनों में से 2 कॉमन ले लो, बचेगा कितना cos x माइनस cos अल्फ़ा, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा, और बटा में क्या बचेगा आपका cos x माइनस cos अल्फ़ा इंटू dx। देखिएगा ये 2 बाहर रहेगा, आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपका a माइनस बी इंटू a प्लस बी, यानी cos x प्लस cos अल्फ़ा, बटा में क्या आ जाएगा भाई, तो बटा में आ जाएगा आपका cos x माइनस cos अल्फ़ा, ठीक है ना, ये इंटू क्या होगा dx, इंटू हो जाएगा आपका dx, ये cos x माइनस cos अल्फ़ा से ये कट जाएगा, कितना बचेगा अब शेष जो आपके पास बच गया हो, शेष बचा आपका 2 को बाहर रखेंगे तो बचेगा आपके पास cos x प्लस cos अल्फ़ा इंटू क्या हो जाएगा dx। अब देखिए 2 को बाहर रखेंगे आप, cos x का इंटीग्रेशन होता है आपका sin x, ठीक है ना, cos का इंटीग्रेशन होता है आपका sin x, cos का माइनस साइन होता है, cos का साइन, और इसके बाद प्लस, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा जो है ऐसे कर लीजिए, cos x इंटू डी एक्स, और प्लस ये cos अल्फ़ा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और फिर सीधे dx। इसका हो जाएगा आपका साइन का cos का डिफरेंस, cos का इंटीग्रेशन हो जाता है आपका साइन, ये हो जाएगा आपका sin x, ठीक है ना, और इसके बाद हो जाएगा आपका प्लस cos अल्फ़ा ज्यों का त्यों, और इसका हो जाएगा x प्लस में c, ठीक है। देख लीजिए एक बार, सब लोग एक बार अच्छा से देख लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा निश्चित रूप से। तो फॉर्मूला का प्रयोग आपको ऐसे ही करना है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जितना जल्दी हो सके आप चाहे तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ठीक है ना, सब लोग एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, सब लोग एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे हम, ठीक है। अगला सवाल आपका है, देखिएगा, cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स। देखिए cos 2x का भी आप जस्ट फॉर्मूला देखे हैं, हम चाहे तो एक बार और आपको दिखा दें, ओए भाग गया उधर, हाँ देखिए cos 2x का भी आप जस्ट फॉर्मूला देखें, ये 4 फॉर्मूला, ठीक है ना, ये 4 फॉर्मूला। आपको यहाँ पर किस फॉर्मूला की आवश्यकता होगी, इधर यदि साइन है तो इधर भी हम चाहेंगे कि साइन वाला ही आए या कॉस वाला आ जाए, ठीक है ना। cos 2x का फॉर्मूला में cos वाला आ जाए, ताकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 के बराबर कुछ ऐसा बना दें हम, ठीक है ना। तो यहाँ से यदि हम cos वाला फॉर्मूला को सिलेक्ट करते हैं तो cos 2x बराबर है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 ना, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और नहीं
यदि आप ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, तो आप कुछ ये कर दीजिए, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है, प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा में क्या है कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये दोनों को एक साथ लिख लीजिए, 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 लास्ट में लिख देते हैं, बटा में हो जाएगा आपका cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। देखिएगा आप चाहे तो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, जैसे ही 2 कॉमन लेंगे तो 2 बाहर आने के बाद कितना बच जाएगा, बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इसका मान जो है ना एक बार लिख लेते हैं, बचेगा आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और लास्ट में तो ये -1 है ही, और बटा में आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स फिर डी एक्स, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ से यदि हम 2 को बाहर रखते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, 2 को 1 से गुना करेंगे 2, और उसमें से 1 घट जाएगा, तो 2 - 1 बटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और आपको पता है 2 में से 1 घटेगा तो 1 होगा, ये हो जाएगा आपका 1 बटा में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और आपको पता है कि 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस कितना आ जाएगा c ना, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा प्लस में c। बस आपको फॉर्मूला का सही तरीके से प्रयोग करने आना चाहिए, ठीक है ना, मामला सिर्फ इतना ही है, आपको याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला, और जब आपको फॉर्मूला पता है तो कोई भी सवाल आपको नहीं डरा सकता। अगला सवाल देखिए, ऊपर में लिखा हुआ है cos 2x और नीचे में है cos x प्लस साइन x, इसको हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक है ना। आपको पता है कि cos 2x का फॉर्मूला है पहला क्या, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और बटा में cos x प्लस साइन x। अच्छा, आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि सर cos 2x का चारों फॉर्मूला है, लेकिन चारों में से आपने सिर्फ पहले वाले फॉर्मूला का इसमें प्रयोग क्यों किया। देखिए यही अंतर है आप में और हम में, ठीक है ना। हमने क्वेश्चन को इतना बार देखा है कि मुझे पता चल जाता है ये क्वेश्चन को देखकर कि फॉर्मूला तो बहुत सारा है, लेकिन किस फॉर्मूले का प्रयोग यहाँ पर करना है, ठीक है ना। तो ये आएगा सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने से, जितना ज़्यादा सवाल को सॉल्व करेंगे उतना ही बेहतर पकड़ होगा आपको सवाल पर, ठीक है ना। हाँ, हम यहाँ पर नॉर्मली सोच सकते हैं कि यदि cos 2x है और नीचे cos x प्लस साइन x है, तो cos साइन के फॉर्म में ही कोई ऊपर होगा, तभी तो आप इसका क्रिया कर पाएंगे। हाँ देखिएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी cos x प्लस साइन x, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी cos x माइनस साइन x। और नीचे पहले से क्या लिखा हुआ है, देखिए ठीक से, पहले से लिखा हुआ है cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए cos x प्लस साइन x से एगो cos x प्लस साइन x कट जाएगा, नहीं तो बचेगा क्या, बचेगा आपका ऊपर में बचेगा cos x माइनस साइन x, और नीचे में बचेगा आपका cos x प्लस साइन x। अब आप कहेंगे कि यहाँ के बाद क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं, नीचे वाला को मानिए ऊपर वाला आ जाएगा, प्रतिस्थापन, ठीक है ना। यदि आप नीचे वाले फंक्शन को मानते हैं और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ऊपर वाला आ रहा है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो लिखेंगे पुनः माना y बराबर cos x प्लस साइन x, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, dy बटा डी एक्स बराबर कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स और प्लस साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, ठीक है ना। इसको थोड़ा सजा कर लिख देंगे तो क्या आएगा, dy बटा डी एक्स बराबर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। क्रॉस कर देंगे, यदि dx का मान निकाल देंगे तो क्या आएगा, dy बटा में साइन एक्स cos x माइनस साइन एक्स। अब देखिए लिखेंगे यहाँ पर नाउ
आई बराबर कितना हो जाएगा भाई? क्वेश्चन आपका है ऊपर में cos x माइनस साइन एक्स, तो यहाँ लिखेंगे cos x माइनस साइन एक्स, और नीचे में क्या माने हैं इसको y ना, यहाँ y, और dx की जगह पर क्या आएगा तो dy बटा में cos x माइनस साइन एक्स, dy बटा में cos x माइनस साइन एक्स। ये देखिए cos x माइनस साइन एक्स से ये कट जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 1 बटा y dy, 1 बटा y का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका log y प्लस c, y का मान बैठा लीजिए, log y की जगह पर क्या रखना है आपको, तो y की जगह पर cos x प्लस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा आपका cos x प्लस साइन एक्स प्लस कितना आएगा c, देख लीजिएगा, ठीक है ना आसान, कितना सिंपल है, हैं? मज़ा आ रहा होगा निश्चित रूप से, बड़ा आसान क्वेश्चन है यदि आपको फॉर्मूला पता हो गया तो। जैसे अभी इसको देख लीजिए कैसे बनाएंगे, हैं? यहाँ पर ऐसा नहीं कि साइन क्यू एक्स और कॉस क्यू एक्स का फॉर्मूला लगाना शुरू कर दीजिएगा, नहीं, अलग अलग कर लीजिए आप। देखिए साइन क्यू एक्स बटा में क्या है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, अलग अलग कर लेंगे, प्लस यहाँ भी है आपका कॉस क्यू एक्स बटा में क्या लिखेंगे तो यही बटा वाला साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, जो कटने वाला है काटिए, देखिए दूगो साइन से दूगो साइन कट जाएगा, नहीं यहाँ देखिए दूगो कॉस से दूगो कॉस कट जाएगा, क्या बचेगा ऊपर में बच जाएगा एगो साइन एक्स और नीचे में है दूगो कॉस एक्स, तो इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, और यहाँ गुना में कुछ नहीं है तो एक लिख लीजिए, अब प्लस इधर भी दूगो कॉस से दूगो कॉस कटा है तो ऊपर में एगो कॉस एक्स बचेगा और नीचे में कथी बचेगा दूगो साइन एक्स है, तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स इंटू साइन एक्स, यहाँ गुना में कुछ नहीं है तो एक लिख लीजिए आप, इंटू डी एक्स हो जाएगा। नहीं देखिए क्या कर सकते हैं इसके बाद, साइन बटा कॉस टेन एक्स, 1 बटा कॉस सेक एक्स प्लस कॉस बटा साइन कॉट एक्स प्लस प्लस नहीं इंटू 1 बटा साइन कॉसेक एक्स, और ये दोनों का डायरेक्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन में, आप देखेंगे तो नहीं सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, और कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉसेक एक्स, प्लस क्या हो जाएगा सी, ठीक है, देख लीजिएगा। हो गया, अगले प्रश्न की तरफ चले, अगला सवाल देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका है, इस प्रश्न के लिए क्या करना है, फिर वही इसमें उसमें क्यों था इसमें स्क्वायर है, तो पहले साइन स्क्वायर के बटा में इसको लिख देंगे, फिर कॉस स्क्वायर के बटा में इसको लिख देंगे, कट जाएगा बचेगा उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, है ना आसान। हाँ 1 माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स, ये समझिए। आपको भी हम बताए हैं कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर फॉर्मूला है आपका 1 माइनस कॉस 2x बटा में 2, हमको चाहिए यहाँ कॉस एक्स का, तो देखो पहले ये भाग में इधर गुना में आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x, और गौर से देखेंगे हम चाहते हैं ना, हम चाहते हैं कि यहाँ से 2 को हटा दे, तो यदि कोणांक में से 2 हटा है गुना में से तो यहाँ भाग में 2 चला जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस वाला के लिए क्या निकल गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो जब प्लस रहेगा तो क्या आएगा, तो 1 प्लस कॉस एक्स का क्या आ जाएगा, है प्लस वाला के लिए इधर कॉस होता है ना, तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है ना। तो 1 माइनस कॉस एक्स के जगह पर आप लिख सकते हैं क्या, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स के जगह पर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स, ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाता है टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स, और टेन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन है टेन स्क्वायर का, तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 हो जाएगा ना टेन स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन है टेन एक्स, तो उसका हो जाएगा आपका टेन एक्स के जगह पर कितना है एक्स बाई 2
x के साथ जो कांस्टेंट है उसको बटा में रखेंगे, -1 के जगह पर x प्लस में c, ये नीचे वाला 2 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 2 × tan x/2, tan x/2 -x प्लस में c। चेक करो, ठीक है। और भी क्वेश्चन है क्या? sin स्क्वायर x है, क्या करेंगे? sin स्क्वायर x है तो क्या करेंगे? इसको तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 - cos स्क्वायर x बटा में 1 + cos x। इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 - cos x यानी a - b इंटू हो जाएगा आपका a + b बटा में हो जाएगा आपका 1 + cos x इंटू क्या हो जाएगा? dx। चेक करो, 1 + cos x से 1 + cos x कट जाएगा, 1 - cos x का इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। और भी सवाल है, cos x बटा में हो जाएगा आपका 1 + cos x। देखो ऊपर में cos x है और नीचे में है आपका क्या? 1 + cos x। आपको पता है कि 1 + cos x की जगह पर अभी आप तुरंत देखे हैं क्या आया है? 2 cos स्क्वायर x/2। हाँ, 2 cos स्क्वायर x/2। अब क्या होगा? हैं? अब कैसे होगा? 1 + cos x की जगह पर आया आपका 2 cos स्क्वायर x/2, जबकि ऊपर में है आपका सीधे cos x। कैसे बना पाएंगे इसको? देखिए, तो जैसे आप cos 2x का फॉर्मूला देखें, देखिए cos 2x का फॉर्मूला जैसे, ओहो, cos 2x का फॉर्मूला जो आप देखे हैं cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। इसको आप क्या लिख सकते हैं पता है? इसको आप लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ से 2 को हटा दीजिए आप, अच्छा पहले लिख लीजिए 1 - 2 sin स्क्वायर x, या फिर 2 cos स्क्वायर x -1, या फिर 1 - tan स्क्वायर x और बटा में 1 + tan स्क्वायर x। आपको पता है कि यदि यहाँ से हम 2 को हटा लेते हैं, हाँ, तो सबके उधर बटा में 2 लिखा जाएगा, यहाँ भी 2 लिखा जाएगा, यहाँ भी 2 लिखा जाएगा, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। देखिए ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब आप यहाँ से इस फॉर्मूला को उठाकर रख दीजिए cos x के जगह पर, ठीक है। cos x के जगह पर आप यहाँ से फॉर्मूला को उठाकर रख दीजिए, आपको सारी समस्याएं आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर रख देते हैं हम, क्या पता है? cos x के जगह पर 1 - 2 sin स्क्वायर x/2, 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 बटा में है आपका 2 cos स्क्वायर x/2 dx। अलग अलग कर देंगे इसको, कितना हो जाएगा? 1/2 cos स्क्वायर x/2 -2 sin स्क्वायर x/2 बटा में 2 cos स्क्वायर x/2 इंटू dx। ये 2 से 2 कट जाएगा, 1/2 को बाहर कर लेते हैं, 1/2 को बाहर कर लेते हैं। 1/cos बराबर क्या हो जाता है? सेक ना, ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x/2। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन है tan x/2 हो जाएगा, माइनस, देखिए यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर x/2। हाँ, देख लीजिएगा, और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। नहीं, लेकिन नहीं होगा, आगे 1/2 लगा हुआ है, यहाँ 1/2 लगा हुआ, उसको फिर sec स्क्वायर, tan स्क्वायर को sec स्क्वायर थीटा -1 करके उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, नहीं हो जाएगा, देख लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और सवाल है क्या? साइन इनवर्स cos x। अच्छा देखिए ये क्वेश्चन क्या है, जब बाहर में साइन इनवर्स है तो अंदर में हमको साइन चाहिए, तो इसके लिए क्या लिखेंगे पता है? cos x है ना, तो cos को लिख सकते हैं ना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू dx। अब देखिए साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा? π/2 माइनस x इंटू dx। π/2 का इंटीग्रेशन तो इसी में x लगा देंगे, और माइनस x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? तो x²/2 प्लस में c। चेक करो, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन को आज हमने देखा है, और मुझे उम्मीद है कि ये सारा का सारा क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार बेहतर रिवीजन आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है ना, और फॉर्मूला को ज़रूर देख लीजिएगा। मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।